हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम राजस्थान में भूगोल में लूनी नदी अब्बा तंत्र के बारे में बताएंगे। ये पश्चिमी राजस्थान की बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी नदियों के क्वेश्चन पूछता है तो 90% चांस रहते हैं कि लूनी नदी से क्वेश्चन आएगा। राजस्थान में अब्बा तंत्र के 3 प्रकार हैं: बंगाल की खाड़ी, अरब सागरीय और आंतरिक प्रवाह। लूनी नदी अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है, तो आज हम लूनी नदी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ी से होता है जो कि अजमेर में पड़ती है। लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ से होता है जो कि अजमेर में है। राजस्थान में बहने वाली पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है लूनी। राजस्थान में बहने वाली पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी है। और अरब सागरीय अब्बा तंत्र का भाग है, हमने पहले ही बता दिया था। और लूनी नदी के उपनाम ये इंपॉर्टेंट हैं, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि लूनी नदी के उपनाम क्या हैं। कालिदास ने इसे अंतसलीला कहा है। कालिदास जी ने इसे अंतसलीला कहा है। सरस्वती, सांकरी, रेल नाडा से सांचौर में कहते हैं। मीठी खारी नदी, मरुस्थल की गंगा, मरुगंगा। मीठी खारी नदी क्यों कहते हैं इसे? मीठी खारी इसलिए कहते हैं क्योंकि लूनी नदी का पानी बालोतरा के बाद खारा हो जाता है, इसलिए इसे मीठी खारी नदी भी कहते हैं। पश्चिमी रेगिस्तान में बहती है, इसलिए इसे मरुस्थल की गंगा कहते हैं। थली, लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र बालू रेत की अधिकता के कारण इसे थली कहते हैं। थली क्यों कहते हैं? लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र बालू रेत की अधिकता के कारण लूनी नदी के अब्बा क्षेत्र को थली कहते हैं। रेत ही रेत है उसमें, इसलिए उसे थली कहा जाता है। लूनी नदी का जल, ये लिख रहा है, लूनी नदी का जल बालोतरा के बाद मीठा व बाद में खारा हो जाता है। बालोतरा तक मीठा रहता है और बालोतरा के बाद खारा हो जाता है, इसलिए इसे मीठी खारी नदी भी कहते हैं। प्रवाह क्षेत्र, इसको गौडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे गौडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। लूनी नदी की सहायक नदियां भी हैं। लूनी नदी की सहायक नदियां हैं लीलड़ी, जोजड़ी, गुहिया, बांडी, सूकड़ी, मीठड़ी, चबाई, खारी, बैसागी। सबसे पहले मिलने वाली नदी है लीलड़ी और सबसे अंत में मिलने वाली नदी है सागी। इनका क्रम आप याद रखिएगा, ऐसे कई बार पूछ लिया है एग्जामिनर ने। लीलड़ी सबसे पहले मिलने वाली नदी है और सागी सबसे अंत में मिलने वाली नदी है। अजमेर, ब्यावर, डेगाना नागौर में पड़ता है। बिलाड़ा ये जोधपुर में पड़ता है। बालोतरा ये नया जिला बनाया है। बाड़मेर तथा सांचौर 7 जिलों में बहती है और उसके बाद कच्छ के रन में गिर जाती है। 7 जिलों में बहती है लूनी नदी और उसके बाद कच्छ के रन में जाके गिर जाती है। लूनी नदी की कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। लूनी नदी की टोटल लंबाई है 495 किलोमीटर और राजस्थान में 330 किलोमीटर बहती है। राजस्थान में 330 किलोमीटर बहती है। इसका क्षेत्रफल है 59,302.10 किलोमीटर स्क्वायर और परसेंटेज में 20.25। ये आंकड़ा हमने डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की ऑथेंटिक बुक है उसमें से लिया है। तो आपको लूनी नदी के अब्बा तंत्र के बारे में पता लग ही गया होगा। इससे बाहर लूनी नदी में कुछ नहीं है। जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो हमने आपको बता दिए हैं, एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। उद्गम नागपाड़ से होता है, अजमेर से। राजस्थान में बहने वाली पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और अब्बा तंत्र इसका अरब सागरीय है। उपनाम कालिदास ने इसे अंतसलीला कहा है। सरस्वती, सांकरी, रेलनाडा, मीठी खारी नदी, मरुस्थल की गंगा। और लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र बालू रेत की अधिकता के कारण थली कहलाता है। लूनी नदी का जल बालोतरा तक मीठा और उसके बाद खारा हो जाता है और प्रवाह क्षेत्र को गौडवाड़ प्रदेश कहते हैं। सहायक नदियां इसकी लीलड़ी, जोजड़ी, गुहिया, बांडी, सूकड़ी, मीठड़ी, जबाई, खारी व सागी है। ट्रिक कोई नहीं है, ट्रिक कुछ नहीं होती है, ऐसे ही होती है कि ट्रकों से कुछ नहीं होता है। आपको एक बार देख लेना, उससे याद हो जाएगी। और सबसे पहले मिलती है लीलड़ी, उसके अंत में सबसे अंत में मिलती है सागी। अजमेर, ब्यावर,
नागौर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर 7 जिलों में बहती हुई है, कच्छ के रन में गिर जाती है। कुल लंबाई इसकी 495 है, राजस्थान में 330 किलोमीटर बहती है। इसका क्षेत्रफल 69,302.10 किलोमीटर स्क्वायर है और परसेंटेज में देखें तो 20.25% है। तो ये था लूनी नदी के बारे में। आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताएं और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताते रहें और आपकी एग्जाम कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो आप जिसके, उसमें आपको मदद मिलती रहे। धन्यवाद।